चलिए देखिए इधर हम लोग क्या पढ़ रहे थे बाबू? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी, समानांतर श्रेणी जिसको बोलते हैं, बताएंगे। एपी पढ़ रहे थे ना? एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना, जिसको हिंदी में समांतर श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, देखिए क्या बताते हैं हम, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये लास्ट तक क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट होगा। मानते हैं लास्ट टर्म एन लिख देते हैं, ठीक है ना। तो इसके बीच में जो गैप होगा उसको क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस या डिफरेंस। एपी में क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, यानी सब में क्या होता है? सेम डिफरेंस होता है, दो 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 का डिफरेंस होगा, ठीक है ना। अच्छा एक चीज देखिए, पहले टर्म को क्या लिखेंगे? ए वन लिखेंगे। तो दूसरे टर्म को क्या लिखेंगे? ए वन प्लस डी। तीसरे टर्म को ए वन प्लस टू डी। चौथे टर्म को ए वन प्लस थ्री डी। फोर्थ टर्म के लिए फोर डी। और एन टर्म के लिए, nth टर्म के लिए क्या लिखेंगे? n माइनस वन इंटू डी। एन डी होगा। ये कम ना होता है, एनवा टर्म है, यहाँ आठवां है तो आठ में से एक कम होगा। जैसे चौथा है तो चार में से एक कम, तो यहाँ एनवा है तो एन में से एक कम इंटू डी। तो दिक्कत। अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कहीं अगर लिखा है ए वन और ये लिखेगा ए टू, लिखेगा ना। अच्छा ये हो जाएगा ए वन प्लस डी। अच्छा इसको अगर ए टू के टर्म में लिखना होगा तो ए टू प्लस डी, ए थ्री प्लस डी, ए थ्री, ए वन प्लस डी, ए टू प्लस डी, ए थ्री प्लस डी, ए फोर प्लस डी। केवल डी जुड़ते जाएगा। पिछला नंबर में केवल डी जुड़ते जाएगा, यानी डिफरेंस जुड़ते जाएगा, ठीक है ना। अब पहले नंबर में क्या होगा? डी का मल्टीप्लीकेशन जुड़ते जाएगा, डी में मल्टीप्लाई होते जाएगा, गैप, ठीक है ना। कोई दिक्कत? यहाँ तक बताए थे। तो nth टर्म क्या होता है? nth टर्म, n टर्म को क्या लिखते हैं? ए एन लिखते हैं या टी एन लिखते हैं। तो ए एन या टी एन का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ ए वन प्लस गुड एन माइनस वन इंटू डी। लास्ट टर्म मतलब nth टर्म का होता है फॉर्मूला, केवल n निकालना होगा। जब हमको टर्म निकालना होगा, नंबर ऑफ टर्म, जैसे कौन सा नंबर ऑफ टर्म है, तो वन टू थ्री फोर्थ है, चौथा है, ये कौन सा है? एक दो तीन तीसरा है, ठीक है। इसी तरह ये कौन सा है? तो एनवा मान लेते हैं कि एनवा है। तो एन बराबर क्या होता है? टी एन माइनस ए वन बटा डी प्लस वन। डायरेक्ट लिख लेंगे, ये मेरा फॉर्मूला है, ठीक है ना। ये कहीं किसी बुक में आपको मिलेगा नहीं, ये हम निकाले हैं, फॉर्मूला से ही फॉर्मूला निकाले हैं, ठीक है ना। कहीं भी रखिएगा ये चीज निकल जाएगा, ठीक है ना। जल्दी निकालने के लिए बहुत बच्चा एन निकलना होता है तो सोचता है कहाँ किसको रखें, तो डायरेक्ट एन निकलना होगा तो इसको रख दीजिए, टी एन रख दीजिए, लास्ट टर्म लिख दीजिए, उसमें से फर्स्ट टर्म घटा दीजिए, डी से भाग कर दीजिए, एक जोड़ दीजिए, तो दिक्कत। तो यहाँ तक कल हम लोग पढ़े थे, कुछ क्वेश्चंस भी बनाए थे, ठीक है ना। इसके आगे भी पढ़े थे, यही ना फॉर्मूला यही पढ़े थे। अरे हाँ वो चीज तो इसी से ना निकला था, घूम फिर के यही ना इसी से ना निकला था, जो भी निकला था। ये क्या है जी? ये कहाँ है मिटाने वाला? क्या बोला ना? कल कर दो, करवा देना।
तुम तो नहीं है बोला होगा, हम ही बोल देंगे आज, बोल देना कल किसी तरह। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। चलिए लास्ट क्वेश्चन बोले थे एक जो नहीं बना था आप लोगों से, बन गया था, आधा बन गया था, आधा तो नहीं बना है डायरेक्ट बोलो ना, बोलिए क्वेश्चन बोलिए क्या है। फाइंड दी मिडिल टर्म ऑफ द एपी। आवाज आ गया तो समझ लेना, आवाज आया इधर उधर किया तो समझ लेना, चुपचाप बैठ के देखो, पढ़ना है तो पढ़ो नहीं तो निकल जाओ। चलो फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी 2 1 नहीं उसने तीनों 213 हाँ 205 1 97 लास्ट का है 37 केवल 37। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए A1 क्या है बाबू 213, A2 क्या है 205 है। अच्छा TN क्या है या AN लास्ट टर्म 37 है। तो सबसे पहले तो हम D निकाल लेंगे, तो क्या निकालेंगे A2 माइनस A1 205 माइनस 213 माइनस 8 आया हमारा D। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, इसका मिडिल टर्म निकालना है। अगर हमको पता चल जाए कि इसमें टर्म है 10 ठो, टर्म है क्या 10 ठो, तो इसका मिडिल टर्म क्या होगा 5वां होगा, बीच का होगा। अगर टर्म है 11 गो, तो इधर से 5 इधर से 5, तो बीच वाला क्या होगा मिडिल टर्म होगा। और 10 गो में क्या होगा 5वां और 6ठा को जोड़ के भाग दे देंगे 2 से, वो होगा। वो चीज हटाइए, जो सम होता है उसमें भी हो जाता है, जैसे यहाँ जानकारी के लिए। तो यहाँ पे आधा 5 इधर हो गया, 11 टर्म है, 5 इधर 5 इधर, तो बीच वाला क्या होगा मिडिल टर्म होगा। तो हमको इसमें पता करना है कि 213 से शुरू हुआ, घटते घटते 37 पे गया, तो कितना टर्म है पहले इसमें, नंबर ऑफ टर्म कितना है 37 तक, तब बीच वाला टर्म निकल जाएगा ना। तो नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए क्या निकालेंगे n। तो n निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, यही यूज करेंगे, या डायरेक्ट Tn बराबर A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उस पर भी रख देंगे सबका वैल्यू, तो निकल जाएगा। अच्छा Tn क्या है बाबू 37, A1 क्या है बाबू D क्या है बाबू -8 प्लस 1 176 कट जाएगा 23। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 23। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म 23 है। ठीक है, तो आधा इधर आधा इधर, यहाँ पे क्या है ऑड है, तो बीच वाला एगो बच जाएगा। तो 22 का देखेंगे, यानी 11 इधर 11 इधर, तो बीच में 11 11 22 है, एगो 23, यानी इधर से 11 है, ये 12th टर्म होगा, ये होगा। जैसे इधर से 11 टर्म और इधर से भी 11 टर्म, ठीक है, लिखते जाएंगे तो बीच में एगो बच जाएगा। तो 23rd टर्म 23 है, तो 11 उधर छाट दिए 11 इधर, तो बीच में एगो बच गया। तो 11 इधर छाटे हैं, A1 यहाँ पे है, A2 है, ऐसे करते करते A11 जाएगा, A12 हमको निकालना है। A11 खत्म, उसके बाद 12th टर्म ना निकालना है, मिडिल टर्म निकालना है। मिडिल टर्म इज इक्वल टू A12 होगा। तो A12 को कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे बताओ। हाँ बोलो। A1 प्लस 1 माइनस 1 ब्रैकेट D गुड। A1 प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी, इसी को बोलते हैं कि जितना टर्म है उससे एक कम इंटू डी। A1 प्लस 11D लिख सकते हैं, लिख सकते हैं।
तो A1 क्या है बाबू? 213। 12 माइनस 1 11 इंटू D माइनस 8, तो माइनस 88 होगा, माइनस 88 प्लस 213, तो प्लस माइनस माइनस कितना होगा? 125 होगा क्या? देखो तो घटा के। हाँ सर। होगा। नोट कीजिए, आया है समझ में ना? यस सर। चलिए, देख रहा है घर पे जाके तुरंत पढ़ रहा है तो फायदा हो रहा है, ज्यादा समझ में आ रहा होगा, आगे क्लास ज्यादा समझ में आएगा। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टेस्ट होगा, टोटल क्वाड्रेटिक पढ़ लीजिएगा लोग, उसके बाद तब 1 चैप्टर से लेकर और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जहां तक पढ़ाए रहेंगे वहां तक का टेस्ट होगा, ठीक है ना? हो गया। क्वेश्चन लिखिए, which term of the AP, which term of the AP 24, 21, 18, 15 कॉमा दे दे के लिखना है, 24, 21, 18, 15 डॉट डॉट is the first negative term? समझ में आ रहा है कैसे बनेगा? समझिए लो थोड़ा, मिटाइए इसको एक आदमी कोई। आ रहा है इस समझ में? साहिल तुमको? ब्लू वाला मगर वो अच्छे से मिट जाता है ना जी, ब्लैक वाला जल्दी नहीं मिटता है ना। हाँ ठीक कह रहा है, लेकिन ब्लैक वाला ब्लू वाला दोनों मिला के नहीं लिखेंगे तो अच्छा नहीं बनेगा ना, लिखने में ठीक रहता है। चलिए देखिए बाबू, एक चीज समझिए, क्वेश्चन क्या दिया है, विच टर्म ऑफ द एपी, एपी क्या है बाबू? 24, 21, 18, 15 डॉट डॉट, इसमें निगेटिव टर्म आएगा इसके बाद, ठीक है? अच्छा एक बात बताइए, कॉमन डिफरेंस क्या है बाबू? 21 माइनस 24 इज इक्वल टू -3। अच्छा एक चीज देखिए, ये घट रहा है घट रहा है घट रहा है, तो कहीं जाके ये जीरो तो होबे करेगा, उसके बाद जीरो के बाद क्या होगा? -1 या -3, अगर 3 घट रहा है तो जीरो के बाद -3 आएगा, तो माइनस में तो आना ही है, तो कौन सा टर्म होगा जो माइनस में होगा, निगेटिव होगा? तो यहाँ पे लिखना है सबसे पहले, लेट दी nth term of the AP be नेगेटिव, ठीक है? nth टर्म क्या होगा? नेगेटिव होगा, कोई दिक्कत? अच्छा एक बात बताइए, जब nth टर्म नेगेटिव हो जाएगा तो वो tn हो जाएगा, उसको tn मान लेंगे,
तो ये टीएन जब नेगेटिव हो जाएगा तो ये जीरो से क्या होगा, छोटा होगा कि नहीं, जीरो से छोटा, यानी इससे बड़ा जीरो होगा, हो गया। -1 से बड़ा जीरो होता है, कोई दिक्कत। अच्छा, जब टीएन से बड़ा जीरो होगा तो टीएन का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, इससे बड़ा जीरो है, जीरो है नेगेटिव के लिए। अब आइए तो देखिए तो बाबू, टीएन क्वेश्चन में और कुछ भी दिया है क्या, नहीं, नहीं दिया। चलिए, A1 क्या दिया है, 24 प्लस n-1, डी क्या है बाबू, -3, इससे बड़ा जीरो है कि नहीं। अब आइए, 24 प्लस 3 प्लस नहीं -3n माइनस प्लस 3 से बड़ा जीरो, माइनस माइनस प्लस 3, 24 3 27 -3n से बड़ा जीरो, कोई दिक्कत। अच्छा, एक बात बताइए, इसको भेजिए उधर, तो -3n से बड़ा 27, माइनस में चला जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 3 9 जा 7, 27, तो n से बड़ा 9, ठीक है। अब यहाँ से कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को, क्या समझ में आ रहा है, 9 10 0 से छोटा होगा, नहीं, हाँ, n का जो n जो होगा, n जो होगा, n जो टर्म होगा वो 9 से छोटा होगा, तो जो 10th टर्म होगा, जो 10th टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, 10th टर्म विल बी नेगेटिव, ऑटोमेटिक है, 10th टर्म क्या हो जाएगा, नेगेटिव। देखिए, यही निकालना, इसमें लिखा हुआ फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालना। हाँ, एक मिनट, यहाँ पे एक चीज देखिए, एक चीज देखिए बाबू, इस 3n को ही इधर भेज दीजिए, इस 3n को ही भेज दीजिए, ठीक है ना। तो एक चीज समझ में आ जाएगा आप लोगों को, देखिए हम समझ रहे हैं, आप लोग कहाँ समझ में नहीं आया होगा, 27 इसी को उधर भेज देते हैं, 3n 3 9 27। अब देखिए यहाँ से देखिए, ये जो 9 है, 9 से बड़ा n है 9 से बड़ा n है, यानी जो नंबर ऑफ टर्म होगा, जीरो जीरो जो होगा, जीरो जो लिए हैं, 0 0 0 0, इससे बड़ा कब होगा, जब 9 से ज्यादा टर्म होगा तब। कहने का मतलब है जीरो बड़ा कब होगा, यानी जीरो बड़ा कब होगा, जब ये निगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। और यहाँ क्या बता रहा है, जब n कब बड़ा होगा, जब 9वां टर्म, 9वां टर्म, कहने का मतलब है n बड़ा तब होगा जब 9वां टर्म आएगा, समझ रहे हैं आप लोग। जैसे 9th टर्म जो होगा, 9th टर्म से बड़ा होगा n, 9th टर्म से बड़ा होगा n, यूं कहें तो n का जो 9th टर्म, n जो होगा 9वें टर्म पे बड़ा हो रहा है, यानी जो 9वां टर्म आएगा ना, 9वां टर्म वो भी 0 से क्या है, बड़ा है। यहाँ n इसी साइड ना है, इसी साइड ना n है, तो n जो है, n जो है इस साइड लिखिए, n जो है बड़ा है 9 से, n जो है बड़ा है 9 से, तो n जो है यहाँ 9 ना मान के 0 देखिए, 0 से अभी भी बड़ा है, 9वें टर्म तक क्या है, 0 से बड़ा है, यानी हो सकता है कि 9वें टर्म 1 आया हो, तो भी तो ये 0 से बड़ा हो, यानी n अगर 1 आएगा तो भी तो 0 से बड़ा होगा। तो 10वां टर्म तो हम डायरेक्टली जान जाएंगे कि -3 आएगा, आएगा माइनस में, तो जब माइनस में आ जाएगा तो ये किससे छोटा हो जाएगा, 0 से छोटा। तो n को छोटा करना है, यहाँ n बड़ा है, देखिएगा n बड़ा है, n बड़ा है 9वें टर्म तक, किससे, 0 से। n बड़ा है कितने टर्म तक, 9वें टर्म तक, किससे, 0 से। n किससे बड़ा है, 0 से, कितने टर्म तक, 9वें टर्म तक, मतलब n मतलब नंबर ऑफ टर्म जो है 9वें टर्म तक 0 से ये बड़ा चला जाएगा, तो 10वां टर्म जैसे आएगा वो छोटा हो जाएगा, किससे, 0 से। तो हैंस
10th term of this AP will be negative. will be के बाद लिखिए फर्स्ट नेगेटिव टर्म, will be फर्स्ट नेगेटिव टर्म, will be फर्स्ट नेगेटिव टर्म. हो गया. अगला क्वेश्चन लिखिए, कॉन्सेप्ट लिखिए, कॉन्सेप्ट लिख के लिखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. लिखिए फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n are the nth terms of the following, nth terms of the following, nth terms of the following two APs, two APs, AP apostrophe S, the same 13, 19, 25 dot dot 13, 19, 25 dot dot and 69, 68, 67 dot dot. Also find this term, also find this term. बन जाएगा. पहले क्वेश्चन समझे लो क्या है. इसको मिटाइए तो बाबू थोड़ा, देखो तो साइज सही आ रहा है, टेढ़ा उड़ा नहीं है. बंदर को ठीक है इधर नहीं बैठने दिया है, न तो उन्हें तार है, कुछ ना कुछ करते रहता है. अपने आप के बारे में पूछ रहा है. कौन बंदर? आलोक बंदर. अब तो पापा से पूछना पड़ेगा तुम्हारे. पापा को बुला के लाओ, लोग वेरीफाई करेंगे तभी हम मानेंगे. करा देंगे. मास्टर से क्या लगता है, एक तो नहीं तुम्हारा कब ले लेगा पता नहीं चलेगा. ठीक है, बच्चा अच्छा है. देखिए कह रहा है क्वेश्चन, भी कुछ बोले हैं. बकुला तारा कम सरियाए कॉमन डिफरेंस निकाला है. ठीक है, बड़ी महान काम कर दिया. तो वो जानता है कि एपी है तो उसमें कॉमन डिफरेंस निकालना ही पड़ेगा.
तो उसको तुम निकाल ही दिया। A1 A2 आपने देख लिया, कॉमन डिफरेंस निकाले। गुड, एक्सीलेंट। Thank you, sir. चलो क्वेश्चन क्या दिया है बाबू, पढ़िएगा। जो कुछ मैंने लिखा पढ़ो पढ़ो पढ़ो। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर दी दी है nth term of the following two APs are the same 13, 19, यही है। और भी है। देखिए कह रहा है दो गो एपी दे दिया है, अब कह रहा है कि दोनों का कौन सा टर्म सेम होगा। दोनों का कौन सा टर्म सेम होगा। जैसे 1 2 3 4 कहीं लिखते हैं एगो एपी 1 2 3 4 और 2 4, तो इसका सेकंड और इसका ये टर्म सेम हो गया। Second of fourth. सेम हो गया, यस सर हो गया ना। तो ऐसे ही पूछ रहा है इसका कौन सा टर्म सेम होगा, ये दोनों का। ठीक है ना। तो आइए, तो इसका लास्ट टर्म मान लेते हैं Tn और इसका लास्ट टर्म मान लेते हैं बड़ा Tn। मान ले, लेट दी लेट दी टर्म Tn एंड Tn लास्ट बी इक्वल। मतलब मान लिया कि ये टर्म इक्वल है। यस सर ठीक है, तो Tn बराबर Tn होगा। अब चलिए Tn का इसका फॉर्मूला बोलिए, A1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। इसके लिए भी यही होगा, A1 प्लस n माइनस वन इंटू डी, दोनों के लिए होगा। अब आइए, A1 इसका क्या है, एक नंबर दो नंबर, ये 13 है, प्लस n क्या है बाबू, n नहीं पता है, d क्या है 6 है, यस सर इज इक्वल टू इसका A1 69, एंड d क्या है 1 है। इसी को सोल्व ना करना है। सर चलिए 6n माइनस 6, तो 13 प्लस 6n माइनस 6, 69 से 68 माइनस 1। ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा ये क्या है 69, ठीक है, माइनस प्लस माइनस माइनस n माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, सॉल्व किया जाए। यस सर 13 प्लस 6n प्लस n, इसको इधर लाए लाए। यस सर अच्छा अभी n को उधर ही रहने दे, नहीं ला लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रहने दीजिए, उधर ही रहने दीजिए। ये देखिए 6 3 19, 6 सॉरी 13 में से 6 गया 7 हुआ, 69 1 70, 70 माइनस n, यही हुआ। ये दोनों जो टर्म है वो इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल। अब यहाँ से n का वैल्यू निकल जाएगा क्या, ये n इधर आएगा तो 7n हो जाएगा, और ये 7 जाके उधर घट जाएगा 63। n का वैल्यू क्या आ गया, n इज इक्वल टू 9। n क्या होगा 9, तो n इज इक्वल टू 9, यानी 9 टर्म दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा, n इज इक्वल टू 9। अच्छा कह रहा है ऑल्सो फाइंड द टर्म, तो टर्म निकालेंगे अगर हम, तो यहाँ टर्म क्या है, टर्म, तो Tn क्या है बाबू, Tn इधर वाला माने तो 70 माइनस n है क्या, तो 70 माइनस 9 क्या होगा 63। और यहां से निकालेंगे Tn, तो ये क्या है 6n प्लस 7, तो 6 इंटू 9 प्लस 7 आया सेम।
आया समझ में? नहीं आया तो जाके यूट्यूब पे समझते रहना अपना। देखे ना कल का वीडियो। आया है समझ में? हाँ लाइक किए आज वीडियो मेरा ही है पहला वीडियो मेरा ही है हम्म, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ समझ में नहीं है वहाँ तो अपॉर्चुनिटी है तुम लोग के पास, आराम से देख सकता है। 1000 बार चाहो 1000 बार देखो। क्या जी साहिल, समझ में आ रहा है? काहे डिमोटिलाइज हो गया है? पढ़ो मन लगा के, अच्छा करेगा। पढ़ेगा तब ना, कोई चीज में देखो समय देगा तबे कुछ होने वाला है, ठीक है ना? ये चाहेगा कि पढ़ियो ले बालुओ फाँक ले दोनों नहीं होना। बुझा? तो सुंदरवन डेल्टा भी घूम ले उन्हें, ठीक है? तो दोनों नहीं होने वाला है। क्लास में टेस्ट में 1 नंबर आने से कथी होने वाला है चाचा जी? चाचा जी आ जाएगा। अच्छा, वो तो भगवान भरोसे है। टॉप करना मुश्किल नहीं है, टॉप बने रहना मुश्किल है। तो जो टॉप कर रहे हैं उनके लिए भी चुनौती है, और जो फेल कर रहे हैं उनके लिए भी चुनौती है। टॉपर के लिए ये चुनौती है कि टॉपर बने रहना है, और फेल जो कर रहे हैं उनके लिए चुनौती है कि टॉपर को पीछे करना है। अब विकास खाली बाजी लगाने से नहीं होगा। थोड़ा बायोलॉजी में करेंगे तो हाँ, पिछला में बोला था साइंस में, अब बोला है कि बायोलॉजी में। अगली बार सब हाँ। मार्क्स का नहीं होगा ना। ठीक है, खाली एक्सक्यूज बनाओ कि इसमें उसमें, अरे जो आए उसमें टॉपर बनो। मैं तो ये तुम चुप रहो। देखो साइंस में ना देखो जी, शायद सबसे ज्यादा काम यही का लेटलेट क्या लेटलेट टेस्ट दे रहा था। तो इसका 1 नंबर है, शुभम का 0 है। शुभम का जी ना हाँ, उसको मेरे को बताइए वो किए थे ये बताइए वो किया थे। दोनों बालू फंकता है साथ ही, दोनों मछली मारेगा एक के साथ, ठेला लगाएगा एक के साथ। उसको तो वाला रेंट वेंट चलता है। तो बहुत बड़ा करा था। हाँ, ये अपना जाने अब, ये जाने ये अपना स्थिति परिस्थिति। मिटाइए, पहले लिखिए। इफ 5 times of 5 times the fifth term of an AP, if 5 times the fifth term of an AP is equal to 8 times its eighth eighth term, so that its 13th term is 0. बनेगा? मिटाइए मिटाइए, बोर्ड मिटाइए। आप लोग का लेवल हम जानते ना है, कहाँ तक आप लोग पहुँचते हैं। आप लोग का लेवल हमसे थोड़े भुलाया है। खाली लंबा लंबा फेंकता है, जितना फेंकवा लो, बकवा लो, बकधून करवा लो, लबरई बोलवा लो, उसमें सब एक दूसरे को एकदम टक्कर देगा सब। हम तो अकेले हैं। अरे इसका अपडेट बहुत है।
तुम काहे इतना कमजोर होता जा रहा है दिन पर दिन, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। है ना तक होता और नहीं देखेंगे आपसे। खाता पीता नहीं है क्या? मेरा क्या सोया? हा करने ये राक्षसी हंसी, ताड़िका हंसी हंसने की क्या जरूरत है? सिर्फ ना खा। अब वही मेहरारू सब जैसे मुंह तो क्यों हंसता है? बात बचाता है देखने से। निर्लज कहीं का। तुम एक बात बता, इधर खड़ा हो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। काहे इतना कमजोर होता जाए? मारेंगे थोड़े हम, इधर घूमो ना सीधा। अब भाई यही कौन फ्रंट दिखा रहा है आपको? इधर सीधा हो। तुम काहे यही सब देखो तो यही ये एकदम ये काहे ऐसे होता जा रहा है? निकाला गया। रुको ना, खाता पीता नहीं है, ये ख्याल का है, तुम्हारे शरीर का ग्रोथ नहीं हो रहा। हो रहा है लंबा हुआ ना साहिब। पहले मेरा इतना तो था, इतना काहे ऐसे हो गए? देखो तो हमको बुलंद है, हम बताने का। चर्बी कम कर रहे हैं। तो मैंने जिम गए थे ना, इसको इस जिम में जाएगा तो उनमें से भगा देगा, डंबल गिर जाएगा 2 किलो का, तो इसका हड्डी उड्डी टूट जाएगा। ये हो जाएगा। काहे खाओ पियो, खूब एनर्जी लो, अंडा खाओ रोज कम से कम 2 केला, दूध सुबह में खाओ, पक्का केला और दूध खाओ, ठीक है? सुधा का दूध नहीं, उठावना वाला दूध, सही बोल रहे हैं हम। नहीं तो शरीर ये एक बार ऐसे हो गया ना तो जल्दी भगवे नहीं करेगा, एकदम ऐसा ही रहेगा, समझ रहे हो ना? ऐसे रहेगा तो कोई काम करने का मन, कमजोरी रहेगा तो कोई काम करने का मन नहीं करेगा। उम्र के अकॉर्डिंग शरीर भी सही होना चाहिए, बुलंद शरीर रहता है तो अच्छा रहता है, ठीक है? अपने लुक गुड लुकिंग होने पे भी ध्यान देना है। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ पर्सनालिटी डेवलप भी करना जरूरी है, समझ रहे हो? पर्सनालिटी डेवलप बहुत जरूरी है, तुम लोग समझते नहीं हो बात को। आदमी आज के डेट में क्या सोचता है ना कि सबसे कमजोर चीज शरीर है, ठीक है? नहीं खाएगा पैसा बचाएगा, पैसा कमा के ला रहा है, खा ही ना रहा है। तो पहले शरीर है, शरीर रहेगा तभी कुछ है, समझ रहे हो? सुबह में देखो, मेरा काम मानो, आधा केजी भैंसी का दूध उठाना करवाओ या गाय का शुद्ध दूध, मेरा शुद्ध नहीं। मतलब जहां यहाँ से दूह के देता है लोग, ठीक है? 2 केला उसमें निचोड़ो 250 ग्राम दूध में, ठीक है? मिलाओ और सुबह खा लो, ठीक है? सुबह खाओ, शाम को तुम 1 अंडा, अगर 2 खा सकते हो तो खाओ, नहीं तो 1 अंडा खाओ। तुम 1 महीना करके देखो, करो, नहीं तो शरीर ऐसा ही रह जाएगा। समझते नहीं हो बात को, तो हम अच्छा चीज बता रहे हैं, समझा? तुम मिटा रहे तो तुम देखें तुमसे चल नहीं रहा था। बैठो, ठीक है ना? खाना पीना खाओ समय से, हम जो कहे हैं वो करो। देखिए कह रहा है 5 टाइम्स ऑफ 5th टर्म। अच्छा, कोई भी एपी का 5th टर्म क्या मान सकते हैं बाबू? A5 मान सकते हैं या T5 मान सकते हैं? तो लेट दी 5th टर्म एंड 8th टर्म ऑफ द AP B T5 एंड T8 होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एंड कॉमन डिफरेंस बी डी, क्योंकि एपी तो दिया नहीं है तो कॉमन डिफरेंस को डी मान लेते हैं। तो देखो अब ये T5 है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया है T5 इसका 5 गुना 5 टाइम्स दिया है। अच्छा 8 टाइम्स जो है क्या दिया है, कह रहा है if 5 times of 5th term of the NAP is equal to 8 times of its 8th term, 8 टाइम ऑफ its 8th term। चलो देखिए इसका 8th टर्म जो है T8 है, इसके 8 गुना के इक्वल है, ठीक है ना? ठीक है, समझ रहे हैं? इसी एपी का कह रहा है if 5 times the 5th term of an AP is equal to 8 times its 8th term so that its 13th term is 0। देखिए, अच्छा एक बात बताइए, 5 इंटू कर देते हैं, T5 क्या होगा A1 अब प्लस T5 के लिए फॉर्मूला क्या होगा, A1 plus n minus 5 minus 1 5 माइनस 1 इंटू डी होगा इक्वल टू 8 गुना कर देते हैं A1 प्लस क्या होगा, 8 minus 1 into D। अच्छा इसको शॉर्टकट में 7D भी लिख सकते हैं, 4D भी, जितना T5 है तो 4D, T8 है तो 7D। अब आइए
यहाँ पे आइए 5a1, या इसको ऐसे कर दीजिए, चलिए सोल्व कीजिए। 5a1 प्लस 4d होगा 8a1 प्लस 7d। a1 इधर आएगा घटेगा -3a1, अब 4 उधर जाएगा। हाँ ठीक है क्या? माइनस में वो हो रहा है, वो प्लस में कहीं क्वेश्चन छूटा है क्या? हाँ एक जगह तो छूटा है ना। यहाँ पे देखिए और 5a1 प्लस 4d ये होगा 20d, 8a1 7d 56d। कोई दिक्कत? ये 7 होगा तो 7 8 जा 56, ये 4 होगा तो 4 5 जा 20। कोई दिक्कत? अब आइए यहाँ पे ये आएगा -3a1 इज इक्वल टू 20 जाके घटेगा तो क्या होगा 36d होगा। तो a1 बटा d इज इक्वल टू ये नीचे चला जाएगा 36 बटा -3 -12 बटा 1 ले लिए। यहाँ से समझ में आया? देखिएगा, समझे लो कुछ? क्या समझ लो? हम्म -12/1 ठीक तो है, या -1 भी लिख सकते हैं, -1 भी लिख सकते हैं, कोई भी नीचे ऊपर कोई भी माइनस लिख सकते हैं। बोल जाती है -12 लिख सकते हैं। हाँ वो भी लिख सकता है, 1 तो नीचे है लेकिन यहाँ डी है तो 1 लिखना जरूरी था। अब देखिए यहाँ पे अभी खत्म नहीं हुआ है। अच्छा एक चीज देखिए, ये तो a1 और d निकालना होगा आपको, तब होगा ना। अच्छा एक बार देख, 13 टर्म हमारा 0 बताना है। अगला क्वेश्चन क्या है? सो दैट इट्स 13 टर्म इज 0, सो दैट इट्स 13 टर्म इज 0। अच्छा एक चीज देखिए, यहाँ से देखिए a1 और d है, इससे भी हम निकाल सकते हैं, इससे भी हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे? यहाँ से या यहाँ से भी निकाल सकते हैं हम लोग। अच्छा 13 टर्म के लिए क्या होगा? t13 होगा, सुनिए t13 होगा, क्या होगा a1 प्लस 12d होगा, होगा 12d होगा। अच्छा a1 क्या है बाबू? 12, या -12 कुछ भी मान सकते हैं, और 12d को -1 माने हैं तो ये 12 अब -12 कट के क्या हो जाएगा 0। अच्छा अगर a1 को हम माइनस में मानते हैं, a1 बराबर -12 मानते हैं तो भी तो वही चीज हो जाएगा, और d बराबर 1 मानते हैं, दोनों चीज ना बताना पड़ेगा आप लोगों को। दो कंडीशन है ना, -1 भी मान सकते हैं, -12 भी मान सकते हैं ना, ये माइनस ऊपर भी जा सकता है। तो a1 बराबर मानते हैं -12 और d बराबर 1 मान लेते हैं, तो देखिए -12 प्लस 12 इंटू 1 कट गया, 12 1 जा 12, तो -12 प्लस 12 0, तो शो कर दिए 13 टर्म क्या हो गया 0।
चलिए एक ऐसे क्वेश्चन से आप लोगों को रूबरू कराना चाहते हैं जो आप लोगों के दिमाग को इनहेंस करेगा। मतलब अगर अच्छे से नहीं समझिएगा तो ये क्वेश्चन पार हो जाएगा, ठीक है ना। खैर अभी तक तो हम पार नहीं होने देते हैं, बाकी आप लोग पे भी डिपेंडेंसी है इसका, है ना। भारत बेंगलोर जीता है ना जी, आरसीबी। हो गया, लिखिए क्वेश्चन। चलिए देते हैं, ये बना के लाइए क्योंकि टाइम हो गया है, कल बताएंगे। लिखिए, इन अ गिवन एपी इफ इन अ गिवन एपी इफ पीथ टर्म, क्या बोल रहा है, पीथ टर्म, पीथ, पी वाला पीवा टर्म क्यू, पीथ टर्म इज क्यू, सॉरी इज क्यू एंड क्यूथ टर्म इज, जैसे पांचवा टर्म था फिफ्थ टर्म, वैसे पीथ टर्म, छठा टर्म जैसे क्यूआ टर्म, या पांचवा टर्म जैसे क्यूआ टर्म इज पी, ठीक है ना। तो कह रहा है देन सो दैट द nth टर्म, देन सो दैट द nth term is p plus q minus n। जैसे जैसे क्वेश्चन करवा देते ना आप लोगों को, मास्टर लोग हिल जाएगा लोग ये सब क्वेश्चन बनाने में।